नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 9 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इकाई क्रमांक 2 100 प्रबंधन कौशल, जिसे इंग्लिश में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। बच्चों, हम लोग जान लेते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सत्र क्रमांक 1 में 100 प्रबंधन का परिचय। इसके अंदर हम लोगों ने देखा 100 प्रबंधन का परिचय, और इसके बाद हम लोगों ने देखा 100 जागरूकता किसे कहते हैं, 100 नियंत्रण किसे कहते हैं, आत्मविश्वास क्या है और समस्या को हल करना किस प्रकार जरूरी है। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं 100 प्रेरणा किसे कहते हैं, स्वच्छता और तैयारी किस लिए जरूरी है, सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है, दल के रूप में कार्य करना क्यों जरूरी है, समय प्रबंधन क्या है एवं लक्ष्य का निर्धारण क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा सत्र क्रमांक 2 ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, जिसमें भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा स्वयं को जानना, ताकत के उदाहरण, कमजोरी के उदाहरण, योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण। इसके बाद सत्र क्रमांक 2 के भाग 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण, ताकतों की पहचान किस प्रकार की जाती है, कमजोरियों को किस प्रकार से पहचाना जाता है, एवं कुछ प्रश्न जो हमें हमारी ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सत्र क्रमांक 2 में ही देखा रुचियों और क्षमताओं के बीच में क्या क्या अंतर है। इसके बाद बात करते हैं सत्र क्रमांक 3, जिसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं आत्मविश्वास, जिसे इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने देखा आत्मविश्वास किसे कहते हैं, आत्मविश्वासी व्यक्तियों के कौन कौन से गुण होते हैं, आत्मविश्वास का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, एवं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। इसके बाद बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सत्र क्रमांक 4 सकारात्मक सोच या फिर पॉजिटिव थिंकिंग। इसके अंदर आज हम लोग देखेंगे सकारात्मक सोच किसे कहते हैं, सकारात्मक सोच और इसका महत्व क्या है, अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रख सकते हैं, नकारात्मक सोच के उदाहरण, सकारात्मक सोच के उदाहरण एवं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सकारात्मक सोच किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक चींटी बनी हुई है। तो पढ़ते हैं कि यहाँ चींटी हमने क्यों बनाई है। यदि प्रकृति के सबसे छोटे प्राणियों में से एक चींटियों ने सोचा होता कि वे इतनी छोटी हैं कि वे कुछ नहीं कर सकती, तो क्या होता। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति में चींटी बहुत ही छोटा प्राणी है, और यदि यह छोटा प्राणी यह सोच लेता कि मैं इतनी छोटी हूँ तो मेरा इस दुनिया में क्या काम, मैं तो कुछ ही नहीं कर सकती, तो फिर आज चींटियाँ नहीं होती, वे शायद अब तक विलुप्त हो चुकी होती। परंतु ऐसा नहीं हुआ। चींटियों ने अपने छोटे आकार को अपनी कमजोरी कभी नहीं माना। इसके विपरीत वे प्रतिदिन अपना पेट भरने के लिए वास्तव में कठिन परिश्रम करती हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चींटियां अपना पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। वह लगातार लंबी लंबी कतारों में चलती हैं और अपने से 20 गुना अधिक भार उठा सकती हैं। चींटियां अपने शरीर के भार से 20 गुना तक अधिक भार उठा सकती हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमें चींटियों की तरह सफल होने में सहायता कर सकता है। बच्चों, यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो
इससे हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और हम जिस लक्ष्य को सोचते हैं वह लक्ष्य हमें निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि जीवन और इसकी चुनौतियों के प्रति किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक है तो वह उनका सामना कर सकता है और जीवन और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक रूप से विकास कर सकता है। बच्चों, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, तो वह किसी भी समस्याओं का सामना कर सकता है और उन समस्याओं से पार करके निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन या फिर कार्यक्षेत्र में विकास कर सकता है। सकारात्मक सोच और इसका महत्व आइए समझते हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक या फिर नकारात्मक माना जा सकता है। बच्चों, हमारा जिस प्रकार का दृष्टिकोण है तो हमारा दृष्टिकोण या तो सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक हो सकता है। सकारात्मक सोच के लिए व्यक्ति को चिंता करने तथा बुराइयां खोजने के बजाय परिस्थितियों में अच्छाई देखने, निरीक्षण करने, समझने और उनमें सुधार करने के लिए धैर्यपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। बच्चों, जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उस समय उसका दृष्टिकोण उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। यदि व्यक्ति सकारात्मक है तो वह उस तनाव को सकारात्मक तरीके से हल करेगा और जिस कारणवश वह तनाव में है उस कारण के लिए वह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर उस कारण को समाप्त करने के लिए पूरी मेहनत करेगा और अपने तनाव से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण नकारात्मक है तो वह उस तनाव को और भी अधिक बड़ा बना लेगा और वह निरंतर उस तनाव में उलझता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में घिर जाएगा। तो हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना है, हमें अपने दृष्टिकोण को ऐसा बनाना है ताकि कोई भी कार्य जो कि हम करना चाहते हैं वह सफलतापूर्वक कर सकें। बच्चों, उदाहरण के लिए यदि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो इसकी चिंता किए बिना आप अपने कार्य में लग जाएं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं कि आपको कितनी जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे कंप्लीट करना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है। इसके लिए आप एक योजना का निर्माण करें। सकारात्मक सोच आपको अच्छे परिणाम की ओर ले जाती है, जैसे आगामी चुनौतियां, आप अच्छा महसूस करते हैं या आप एक ऊर्जावान व्यक्ति बनते हैं, आपको काम में बेहतर होने में मदद मिलती है, आपको और आपके आसपास के लोगों को खुश होने का मौका मिलता है। बच्चों, यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो इसके हमें कई सारे अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे यदि हम आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का डट कर के सामना करते हैं। इसके साथ हम यदि सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम अच्छा महसूस भी करते हैं और हमें अपने काम में कई सारे दूसरे लोगों की मदद भी मिलती है। अब आइए बात करते हैं कि हम अपनी सोच को सकारात्मक किस प्रकार से रख सकते हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कुछ सरल कदम हैं। इसे संक्षिप्त स्माइल चिन्ह की सहायता से समझते हैं। बच्चों, हमें अगर अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है तो इसके लिए आइए हम कुछ सरल कदम देखते हैं कि वह कौन कौन से कदम हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। सकारात्मक सोच एक मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण है जो जीवन के उज्जवल पक्ष पर केंद्रित है और सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करता है। एक सकारात्मक व्यक्ति खुशी, स्वास्थ्य और सफलता की आशा करता है
और मानता है कि वह किसी भी बाधा और कठिनाई को दूर कर सकता है। बच्चों, सकारात्मक सोच हमारी मानसिक और हमारी भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और यह हमारे उज्जवल भविष्य पर और जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा भी करते हैं। और जब कोई व्यक्ति सकारात्मक होता है, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, तो वह खुश और उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और वह सफलता की आशा भी करता है और वह किसी भी परिस्थिति में अपनी बाधाएं या कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता भी रखता है। सकारात्मक सोच हर किसी के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। कुछ इसे बकवास मानते हैं और इसका अनुसरण करने वाले लोगों का उपहास करते हैं। बच्चों, ऐसे बहुत से लोग हमें अपने जीवन में मिल जाते हैं जो किसी सकारात्मक व्यक्ति जो कि अपने बारे में या दूसरों के बारे में सकारात्मक सोच रखता है, परंतु अन्य लोग जो कि नकारात्मक सोच वाले होते हैं वह उनका उपहास करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो सकारात्मक सोच को एक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं और इसके प्रभाव में विश्वास करते हैं। बच्चों, लेकिन आज हमारी दुनिया में ऐसे लोग जो कि एक सकारात्मक सोच को ग्रहण करते हैं उन लोगों की संख्या बढ़ रही है, जबकि नकारात्मक लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि अब लोग जान रहे हैं कि सकारात्मक सोच का प्रभाव किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि व्यक्ति जब सकारात्मक सोच रखता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और वह अपने मार्ग में आने वाली हर किसी बाधा को आसानी से पार कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह विषय लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जैसा कि इसके बारे में कई पुस्तकों, व्याख्यानों और पाठ्यक्रमों से स्पष्ट किया गया है। इसे अपने जीवन में उपयोग करने के लिए आपको इसके अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने हर काम में सकारात्मक सोच का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बच्चों, आप लोग प्रण करिए कि आज के बाद कभी भी आप किसी भी चीज़ में नकारात्मक नहीं होंगे, चाहे वह पढ़ाई हो या आपके जीवन से किसी भी संबंधित किसी भी कोई भी विषय हो, कभी भी आप नकारात्मक ना हो। बच्चों, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो किसी विषय को बहुत कठिन मानते हों। हाँ, ये हो सकता है कि वह पढ़ने में अच्छा ना हो, लेकिन इसके लिए आप जब उस विषय को पढ़ेंगे तो आप जब उस विषय को 2 से 3 बार पढ़ेंगे वह विषय आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और निश्चित रूप से अब आपकी सोच बदल जाएगी और आप खुद में यह सोचेंगे कि मैं क्यों इस विषय से डर रहा था, यह पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग है। तो आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ से नहीं डरना है, बस आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है, आपको अपने अंदर विश्वास लाने की ज़रूरत होती है। आप निश्चित रूप से उस विषय में या उस चीज़ में सफल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम सुखद भावनाओं का अनुभव करते हैं। बच्चों, जब किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो वह हमेशा खुश रहता है और वह खुशी भावनाओं का अनुभव करता है। इससे आँखों में चमक, अधिक ऊर्जा और खुशी बनी रहती है। हमारा पूरा प्रसारण अच्छी इच्छा, खुशी और सफलता का प्रसारण करता है, यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य को लाभकारी तरीके से प्रभावित किया जाता है। हम लंबा चलते हैं, हमारी आवाज़ अधिक शक्तिशाली होती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें महसूस होने वाले तरीके को दिखाती है। बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कि जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हम सकारात्मक हैं। तो बच्चों, जब हम सकारात्मक होते हैं तो हमारी आँखों में चमक बढ़ी हुई होती है, हम अधिक ऊर्जावान दिखते हैं और हम हमेशा खुश रहते हैं। साथ साथ हम अच्छी इच्छा वाले होते हैं और हम
जब सफलता मिलती है तो हम बहुत ही खुश होते हैं। हमें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या नहीं होती और हम अपने जीवन में लंबा चलते हैं। हमारी आवाज़ अधिक शक्तिशाली हो जाती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें महसूस होने वाले तरीके को दिखाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप सकारात्मक परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं और आपको इसे करने में अधिक मज़ा आएगा। अगली बार जब आप अपनी भावना को थोड़ा सा दुखी करते हैं और उस नकारात्मक रवैये को कम करना शुरू कर देते हैं तो सबसे बड़ी आश्चर्यजनक मुस्कान बनाएं। भले ही यह थोड़ा पागल लगता है, जो आपको बेहतर महसूस कराने के लिए बाध्य करता है, जो उन भावनाओं को पृथ्वी पर लाता है और आपको सोचने में मदद करता है। बच्चों, यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने सकारात्मक परिणाम देने की अधिक संभावना रखते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अधिक संभावना रखते हैं, तो यह हमें बहुत ही मज़ा देने वाला होता है। इसके बाद देखते हैं सकारात्मक सोच कुछ सकारात्मक तकनीकों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जो सकारात्मक आत्मचर्चा और सकारात्मक कल्पना के रूप में प्रभावी साबित हुई है। बच्चों, यहाँ बताया गया है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे रख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ तकनीकों के माध्यम से बताया गया है कि हम अपनी सोच को किस प्रकार से सकारात्मक रख सकते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ और बाधाएं जीवन का एक हिस्सा है। जब आप एक के साथ सामना कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे भी कितने ही छोटे या प्रतीत क्यों न हो। बच्चों, यहाँ सबसे पहली तकनीक बताई गई है कि हमें अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई योजना रद्द करता है तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि यह आपके लिए टीवी शो या अन्य गतिविधियों को पकड़ने के लिए किस तरह से समय निकालता है। बच्चों, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई योजना, चाहे वह किसी भी प्रकार की, मान के चलिए यदि हम शाम को खेलने की योजना बना रहे थे और यदि वह प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो जाता है तो अब हमको कोई अन्य गतिविधि या फिर दूसरे प्रकार का कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्यों नहीं गए या हम उस खेल को क्यों नहीं खेले। तो इसके लिए हमें अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके बाद आता है आभार का अभ्यास करना। बच्चों, यदि हम सकारात्मक होते हैं तो इसके लिए हमें दूसरों का आभार हमेशा जताना चाहिए। बहुत कम मुश्किल समय में भी तनाव कम करने, आत्मसम्मान में सुधार और उत्साह को बढ़ाने के लिए आभार का अभ्यास करना दिखाया गया है। लोगों, क्षणों या ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको किसी प्रकार की सुविधा या खुशी प्रदान करें और दिन में कम से कम एक बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास करें। बच्चों, वह व्यक्ति जो कि किसी प्रकार से हमारी सहायता करते हैं और किसी प्रकार से हमें खुशी प्रदान करते हैं, उनके प्रति हमें अपने आभार की कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अगला बिंदु आता है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। बच्चों, यदि हम आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। सकारात्मक लोगों के आसपास रहने से आत्मविश्वास में सुधार और लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो आपको ऊपर उठाएंगे और उज्जवल पक्ष को देखने में आपकी मदद करेंगे। बच्चों, यदि हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो वह हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ रहने से वह जो बातें करते हैं वह सकारात्मक होती हैं
और जब वह सकारात्मक बातें करते हैं तो इससे हमारी आत्मविश्वास और हमारी ताकत बढ़ती है और हम एक बेहतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है नकारात्मकता के अपने क्षेत्रों की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर एक अच्छी नज़र डालें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आप सबसे अधिक नकारात्मक रहे हैं। निश्चित नहीं, किसी विश्वसनीय मित्र या सहकर्मी से पूछें, संभावना है वे कुछ जानकारी देने में सक्षम होंगे। बच्चों, आपको अपने पूरे जीवन पर एक नज़र डालनी है और आपको अपने जीवन में यह देखना है कि वह कौन से क्षण रहे हैं जब आप अधिक नकारात्मक थे। अगर आपको याद नहीं आता है तो जो आपके विश्वसनीय मित्र हैं या आपके सहकर्मी हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं और ऐसा संभव है कि कुछ जानकारी आपको जरूर प्राप्त हो सकती है। इससे हमें अपनी नकारात्मकता का पता चलेगा कि हम किन कारणों से नकारात्मक थे। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करें। उदाहरण के लिए व्यायाम करना, पढ़ना या कुछ प्रेरित करते हुए देखना। ऐसे लोगों से बात करना जो सकारात्मक हैं और आपको खुश करते हैं। बच्चों, यदि हम सकारात्मक रहना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहिए जो कि हमें प्रेरित करती हों, या फिर हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हों और हमें सकारात्मक कर सकते हैं और हमें खुश रखते हों। इसके बाद बिंदु आता है आराम करने के लिए समय का प्रबंधन करें। यदि हम सकारात्मक रहना चाहते हैं तो हमें आराम करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने समय का प्रबंधन भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक आराम की स्थिति में बैठें और सिर्फ महसूस करें कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। आप आराम करने और शांत रहने के लिए योग और ध्यान कर सकते हैं या संगीत भी सुन सकते हैं। बच्चों, यदि हम आराम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम व्यायाम का उपयोग कर सकते हैं, योग का उपयोग कर सकते हैं या फिर संगीत भी सुन सकते हैं, जिससे हमारी थकावट चुटकियों में दूर हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु की। किसी भी स्थिति में सबसे अच्छा सोचें। उदाहरण के लिए उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो बुरी चल रही हैं। इसके बजाय सोचें कि आप चीज़ों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस स्थिति में हमें यह सोचना है कि जो परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं उसे हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, क्योंकि यदि हम यह सोचेंगे कि यह परिस्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही हैं और इसी प्रकार से यह चलती रहेंगी तो निश्चित रूप से उसका कोई हल नहीं निकलेगा। अतः आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना है और यह सोचना है कि जो परिस्थितियाँ अभी चल रही हैं उसे हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगला बिंदु आता है सकारात्मक तरीके से प्रतिस्पर्धा देना सीखना। यदि हम किसी को प्रतिस्पर्धा देना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। बच्चों, जब भी कोई व्यक्ति आपको प्रतिक्रिया देता है तो आप यह सोचें कि जो प्रतिक्रिया या जो रिप्लाई आपको मिला है वह किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है और किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि नकारात्मक सोच के कौन कौन से उदाहरण हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण आता है मुझे साइंस स्ट्रीम चुनने के लिए पर्याप्त अंक नहीं मिले। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको अंक क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने प्रश्न पत्र में अच्छा नहीं किया, इसीलिए आपको अंक नहीं मिले। तो गलती आपकी है, ना कि अंक देने वाले की। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? कोई बच्चा या कोई बच्ची जिसको साइंस स्ट्रीम नहीं मिला उसका जीवन बर्बाद कैसे हो सकता है? बच्चों, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए
कि यदि हम इस फील्ड में जाते तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप अच्छा कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए उसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो किसी का जीवन कभी बर्बाद नहीं होता है। मेरी वजह से मेरी टीम मैच हार गई, ऐसा नहीं होता है। जब टीम हारती है तो पूरी टीम जिम्मेदार होती है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। क्योंकि जब टीम जीतती है तो सभी टीम मेंबर्स टीम को जिताते हैं, और जब टीम हारती है तो उसमें सभी टीम मेंबर्स का हाथ होता है कि वह टीम हार गई। तो आइए देखते हैं फिर सकारात्मक सोच के उदाहरण क्या हैं। मुझे साइंस स्ट्रीम चुनने के लिए पर्याप्त अंक नहीं मिले, लेकिन यह मेरे जीवन का अंत नहीं है। मैं अन्य स्ट्रीम के विकल्पों का विचार कर सकता हूँ। मेरी टीम आज मैच हार गई, लेकिन हम देख सकते हैं कि हम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। बच्चों, यदि कोई टीम मैच हार गई है तो वह इस बारे में सोचे कि वह अगली बार ऐसा क्या करे जिससे उनकी टीम जीत जाए, और हमें अपनी हार के कारणों का पता लगाना है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे सत्र के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, हमारे दिन को सकारात्मक रूप से शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन सभी के बारे में सोचें जो गलत हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। दिन में आपके सामने आने वाली कठिन परीक्षा के बारे में सोचें। बच्चों, यदि हम सकारात्मक रूप से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करना। अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों के बारे में सोचें और उसके बारे में अच्छा महसूस करें। यह हम बिंदु पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि यदि हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक रूप से करना चाहते हैं तो हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचना है और अच्छा फील करना है। सड़क पर यातायात के बारे में सोचें और तनाव महसूस करें। बिल्कुल नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग नंबर, अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों के बारे में सोचें और उसके बारे में अच्छा महसूस करें। अगला क्वेश्चन आता है, राहुल को अपने कक्षा शिक्षक से अपने परियोजना कार्य पर प्रतिक्रिया मिलती है। इस स्थिति में सकारात्मक विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित होता है? राहुल प्रतिक्रिया की उपेक्षा करते हैं। राहुल प्रतिक्रिया लेता है लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। राहुल दूसरों को बताता है कि शिक्षक गलत हैं। राहुल प्रतिक्रिया से सीखता है और अपनी परियोजना को बेहतर बनाता है। बच्चों, आपको 4 विकल्प में से यह बताना है कि जब शिक्षक द्वारा राहुल की परियोजना पर प्रतिक्रिया दी गई है तो इसमें से सकारात्मक विकल्प कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है घ, राहुल प्रतिक्रिया से सीखता है और अपनी परियोजना को बेहतर बनाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। नकारात्मक विचारों या भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो शांत रहने के लिए ध्यान करें और सकारात्मक महसूस करें। सही उत्तर है उनकी उपेक्षा करें जो जीवन में आगे बढ़ें। गलत। नकारात्मक विचारों या भावनाओं के आधार पर कार्य करें। कभी नहीं, आपको सकारात्मक विचारों के आधार पर कार्य करना है। एक दोस्त से बात करें और अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को साझा करें। बिल्कुल नहीं, आपको सकारात्मक भावनाओं को साझा करना है, ना कि नकारात्मक भाव। तो इसका सही उत्तर है का नंबर, शांत रहने के लिए ध्यान करें और सकारात्मक महसूस करें। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो आज हम लोगों ने देखा सकारात्मक दृष्टिकोण को परिभाषित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से कौन कौन से लाभ होते हैं, उन तरीकों की पहचान करना जो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सत्र क्रमांक 5 व्यक्तिगत स्वच्छता। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर
1442 5 पर संपर्क करें।